तो शिक्षा मॉडल हथियार चुनाव आर पार। गौरव भाटिया राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे, आलोक शर्मा जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, सौरभ भारद्वाज कुछ देर में हमारे साथ एमएलए और प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के जुड़ेंगे। और याद रखिए, सौरभ भारद्वाज और गौरव भाटिया वही दोनों हैं जो राजधानी दिल्ली में स्कूलों के दिल्ली मॉडल पर रियलिटी सर्वे करने के लिए दिल्ली की सड़कों पर उतरे थे। गौरव जी, बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन उससे पहले आपको सुना देते हैं और ध्यान से सुनिएगा। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि वो गुजरात में शिक्षा मॉडल को पलट कर रख देंगे। उनके दावे सुनिए, फिर आपकी प्रतिक्रिया इस पर लेंगे। सुनिए अरविंद केजरीवाल को। 75 साल के बाद ही सही, लेकिन सरकारी स्कूलों के, देश के सरकारी स्कूलों की हालत और गरीबों की शिक्षा जो है वो मेन स्ट्रीम राजनीति के अंदर चर्चा का विषय बनी है। मैं आम आदमी पार्टी की ये सबसे बड़ी अभी तक की उपलब्धि मानता हूं कि आम आदमी पार्टी ने सारी पार्टियों को, सारे नेताओं को शिक्षा और स्कूल के ऊपर बात करने के लिए मजबूर किया है। 27 साल से भाजपा का शासन है गुजरात में। 27 साल से भाजपा सरकारी स्कूल ठीक नहीं कर पाई। दिल्ली के अंदर हमने मात्र 5 साल के अंदर सरकारी स्कूलों को शानदार बना दिया। तो हमें करना आता है और हम भी इसी देश के लोग हैं। तो आज मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जो शिक्षा में इंटरेस्ट दिखाया, मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि सर, हमें स्कूल ठीक करने आते हैं, हमारे उपयोग कीजिए। हम अपने आप को ऑफर कर रहे हैं। गौरव भाटिया जी, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं हमारा उपयोग कीजिए। हमने दिल्ली में तमाम स्कूल सुधार किए और यही मॉडल लेकर वो गुजरात में जा रहे हैं। आपका जवाब इस पर? तस्वीरें भी हम दिखाएंगे। आप और सौरभ भारद्वाज ही थे ना जो निकले थे दिल्ली में स्कूलों का रियलिटी चेक करने, लेकिन गुजरात में यही दम भर रही है आम आदमी पार्टी कि वो स्कूलों में परिवर्तन कर देंगे। और प्रधानमंत्री आज स्कूल में पहुंचे थे। बिल्कुल अंजना जी, आपकी बात का मैं उत्तर जरूर दूंगा, लेकिन मैं समझता हूं आज पूरे विश्व में गुजरात मॉडल की चर्चा होती है। प्रधानमंत्री जी ने भी आज बताया गुजरात का जो शिक्षा मॉडल है वो आदर्श मॉडल है और किस तरह से जो हमारे देश के भविष्य बच्चे हैं उनके साथ बैठ के संवाद कर रहे थे। स्मार्ट क्लासरूम की बात हो रही थी और कुछ आंकड़े पहले सकारात्मक बात करते हुए जो उपलब्धि भाजपा की सरकार की रही है, जो शिक्षा का गुजरात मॉडल है वो रखूंगा, फिर आपके ऑफर पे भी आऊंगा जो आपने पूछा। देखिए, जब 2001 के बाद 2001 में 33% ड्रॉप आउट रेट होता था गुजरात में, वो 3% पे आ गया है। ये एक बहुत सकारात्मक कदम है। 90% जो है कम हुआ है ड्रॉप आउट रेट। 1,25,000 नए क्लासरूम को बनाया है। 2 लाख शिक्षकों की भर्ती हुई है। यूनिवर्सिटी 2001 में 21 थी, 21 अंजना जी, आज 103 है, मतलब 5 गुना ज्यादा है। कॉलेज जो 1775 थे आज 3117 है। इंजीनियरिंग कॉलेज जो 26 थे आज 133 है। ये नए खुले हैं या कमरे जोड़े हैं? जी ने 4 ऐसे नए खोले हैं या कमरे जोड़े हैं? नए खुले हैं और साथ में मैंने जो आपको बताया, मैंने बताया ना, कमरे जुड़े भी हैं और नए कॉलेज भी खुले हैं। जब मैं कह रहा हूं कि 21 यूनिवर्सिटी थी 113 हो गई, तो ये कमरे नहीं है, ये यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं। ठीक है। जब मैं कहता हूं इंजीनियरिंग कॉलेज 26 थे और आज 133 हो गए हैं, तो ये नए इंजीनियरिंग कॉलेज की बात कर रहे हैं, कमरे की बात नहीं कर रहे। अब मैं आता हूं, देखिए, आपने कहा अरविंद केजरीवाल ऑफर कर रहे हैं। ऑफर तो दिल्ली में भी इन्होंने किया था ना। बच्चे कह रहे थे शिक्षा दो, ये कह रहे थे एक दारू की बोतल लो, 1+1 फ्री, एक फ्री ले जाओ। दिल्ली की जनता ऑक्सीजन मांग रही थी, भाई साहब जो है वो दारू की दुकानें और ठेके दे रहे थे। और इनका मॉडल लेंगे अंजना जी, आप बताइए, क्या ये सत्य नहीं है कि सीवीसी की रिपोर्ट आई कि भ्रष्टाचारी पापी अरविंद केजरीवाल ने जो टॉयलेट बनाए थे उसको क्लासरूम में गिन लिया। किस लिए? कि क्लासरूम में खर्चा ज्यादा मिलेगा तो अंदर करेंगे उसे, अपनी तिजोरी में काला धन जाएगा। ये सत्य बात है। और मैं अगर यहाँ पे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हिम्मत दिखा के आ जाएं तो ये जरूर पूछूंगा और आपको भी पूछना चाहिए। 500 नए स्कूल बनाएंगे, ये इनका मैनिफेस्टो कहता है अंजना जी। 500 नए स्कूल की सूची मांग मांग के दिल्ली की जनता परेशान है, बता तो दो कहां है। और सत्य क्या है कि 16 स्कूल बंद हो गए,
खुलने की बजाय ये है आम आदमी पार्टी। और इसीलिए पिछले चुनाव में भी ये गए थे और पिछले चुनाव में इनके वोट प्रतिशत आया था 0.05%। और इनका जो मॉडल है ना, जैसे हम कहते हैं गुजरात का विकास मॉडल, तो इनका मॉडल है भ्रष्टाचारी मॉडल। ये सारे मंत्री भ्रष्टाचारी और पापी। गौरव जी, सत्येंद्र जेल को कट्टर ईमानदार बुलाते हैं, कट्टर बेईमान है, 5 महीने से जेल में है। और एक और मॉडल है गोपाल इटालिया का मॉडल, उसमें गाली दी जाती है, गाली मॉडल। गौरव जी, वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी को उन्होंने स्कूल पॉलिटिक्स सिखा दी है। उनकी वो माता तो ये जी दम को भर रहे गाली हैं देते आज पीएम जो आज स्कूल गए हैं, वो ये दम भर रहे हैं कि बीजेपी को स्कूल मॉडल पर, शिक्षा के मॉडल पर चुनाव में वो खींच कर लाए हैं। सौरभ जी जैसे जुड़ते बताइएगा। अच्छा, ये आंकड़े हैं और सारे के सारे आरटीआई हैं। मेरे ख्याल से वो आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता आ नहीं रहा है, लेकिन मैं अब ये आंकड़े रख दूं। 500 नए स्कूल खोलेंगे, 16 बंद हो गए, पहला नंबर। दूसरा, 745 1030 कुल स्कूल हैं दिल्ली में जो प्रदेश सरकार के तत्वाधान में आते हैं। 745 में प्रधानाचार्य नहीं है, मतलब 70%। 16,834 शिक्षकों के पद खाली थे। ये मैंने लिख रखा था क्योंकि एक आरटीआई में था। अब आपने बता दिया कि ये करीब 28,000 पद अभी खाली हैं दिल्ली में, जहां पे 21,000 पद खाली हैं। अंजना जी, चौथा, आप मुझे बताइए, ये सत्य नहीं है कि सीबीसी की रिपोर्ट आई, टॉयलेट और क्लासरूम का फर्क नहीं पता। हमारे बच्चों को ये टॉयलेट में बैठा के पढ़ाएंगे। और इसीलिए मैं कहता हूं कि गुजरात में आप देखिएगा कीर्तिमान बनेगा। गुजराती जो है वो नरेंद्र मोदी जी को अपनी अस्मिता से जोड़ता है। 26 साल तक सत्ता में रह के प्रदेशवासियों की सेवा करना कोई छोटी बात नहीं होती है। एंटी इनकम्बेंसी से प्रो इनकम्बेंसी की बात होने लगे, ये बहुत बड़ी बात होती है। तभी संभव है जब स्वास्थ्य में, जब शिक्षा में, जब आप जो गरीब व्यक्ति है उसको मुख्य धारा से जोड़ें, महिलाओं का सम्मान हो, वहां पे रोजगार मिले, तभी जनता आपको आशीर्वाद देगी।